हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम आपके पास रोटेशनल मैकेनिक्स के पीवाईक्यू सीरीज़ को लेके आए हैं। तो बिना देरी के चलते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रखे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो जेई के क्वेश्चंस हैं, जो कि 2015 और 2022 के बीच के हैं। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसकी जो सॉल्यूशन से ट्रिक्स है वो आपको मैं अपने वे में बताऊंगा। ये फर्स्ट पेज है आपका। सेकंड पेज ये है आपका, इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो थर्ड पेज है उसमें आपके ये क्वेश्चन हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन 11 क्वेश्चंस को हम अपने वे में यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा और इसी सीक्वेंस में, जैसे आपके क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर मिलेगा। तो बिना देरी के चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि किसी स्फीयर के अंदर हम एक मैक्सिमम साइज़ का क्यूब कट करते हैं। मैक्सिमम साइज़ का क्यूब कट करते हैं। तो उसमें पूछा था कि जब अपन ऐसा क्यूब कट कर देंगे तो इनर्शिया पे क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए, अगर आप किसी क्यूब को कट करते हो तो उसका जो डायगोनल होगा, क्यूब का डायगोनल क्या होता है यहाँ पे, √3a। सबको पता है क्यूब का डायगोनल क्या होता है बच्चों, √3a। वो किसके बराबर होगा, वो इस स्फीयर की डायामीटर के बराबर होगा। देखो, डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो, उसकी डायामीटर के वो बराबर होगा। उससे आप a निकाल लेंगे, यानी क्यूब की साइड। उसके बाद हम बात करें कि क्यूब का इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ma²/6। लेकिन जब क्यूब को हम कट करेंगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, तो इसे हम क्या मानेंगे, m'। अब यूनिटरी मेथड की मदद से हम m' निकाल लेंगे। जैसे हम कहेंगे कि टोटल बॉल का मास कितना है, कैपिटल M, तो उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। 4/3 πr³ का मास है m, तो 1 मीटर क्यूब का मास होगा डिवाइड करके, और क्यूब का मास क्या होगा, इसको क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के इसका m' निकाल लिया क्यूब का। उसको यहाँ हम पुट कर देंगे, ये हमने ऐसा कर दिया। और जब अपन m' की जगह से पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन आप में मैच करवाओगे वो हो जाएंगे। तो आपको यूनिटरी मेथड से m' निकालना है और यहाँ पुट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, एक रॉड थी और रॉड को थीटा डिग्री पे आपने वर्टिकल के साथ रख रखा था। ये जो मैंने एरो बनाया है ये क्या है, वर्टिकल। उसके बाद ये रॉड ड्रॉप होती है। तो इसमें पूछा था इसकी एल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, जब कोई रॉड नीचे गिरती है तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे गिरता है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा तो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये तो हो गया mg cos थीटा। तो ये कौन सा बचा, mg sin थीटा। अब हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क क्या होता है बच्चों, R×F। तो हम इस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस क्या है बच्चों, L/2, क्योंकि ये आधी रॉड की डिस्टेंस क्या लेंगे, L/2। और ये क्या है, रोटेशनल एक्सिस। ये लाइन क्या है, रोटेशनल एक्सिस। उससे डिस्टेंस क्या बची जो मैंने डार्क की है, L/2। इससे हमने टॉर्क निकाला। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है I अल्फा। तो रॉड का हमने इनर्शिया लिया और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी क्या निकला, टॉर्क।
अब ये वाला टॉर्क इक्वेशन 2 हो गया और पहले इक्वेशन 1 थी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी आर क्रॉस एफ से जो टॉर्क निकला और आई अल्फ़ा से जो टॉर्क निकला, दोनों को बराबर करके हम अल्फ़ा फाइंड करके ऑप्शन मैच करा देंगे। तो स्टार्टिंग के 2 PYQs का मैंने ट्रिक आपको बता दिया। पहले वाले क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड लगाया और दूसरे वाले क्वेश्चन में टॉर्क के 2 फॉर्मूलाज को इक्वल करके हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया। होपफुली आपको दोनों PYQ समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी डिस्क दे रखी है और डिस्क के यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P डैश या P मान लीजिए, यहाँ से रोटेशनल एक्सिस जारी है परपेंडिकुलर और P से आपको क्या निकालना है, इनर्शिया। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, देखिए यहाँ पे कितनी डिस्क है, 7 डिस्क है। बीच वाली डिस्क को मानेंगे मेन डिस्क। मेन डिस्क का मतलब इन सब का सेंटर वाला डिस्क कौन सा है, बीच वाला डिस्क। तो मेन डिस्क का इनर्शिया क्या होगा, mr²/2, क्योंकि डिस्क के सेंटर से क्या होता है, mr²/2। बाकी सारी डिस्क जो है इनमें से किसी एक डिस्क को हम ले लेते हैं। तो इस डिस्क को हम लेंगे मान लीजिए, तो वो बीच वाली डिस्क से कितना दूर है, इतना 2r। तो इस पे हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालेंगे, बीच वाली डिस्क का इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी और ऐसा इस डिस्क पे लगाया। अब ऐसे कितनी डिस्क हैं, 6 डिस्क है। 6 से अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सिस्टम का इनर्शिया आ गया। सिस्टम का इनर्शिया निकालने के बाद में हम वापस से इसमें लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें P डैश के लिए निकालना है। तो ये जिसका जो आंसर आया उसको यहाँ ले लेंगे सिस्टम का, और प्लस टोटल मास क्या है सिस्टम का, 7m, और P का कितना दूर है, 3r। तो 2 बार हमने यहाँ पर पैरेलल थ्योरम लगा दी। पहले सिस्टम का इनर्शिया निकाला, उसके बाद उसकी मदद से P पॉइंट का इनर्शिया निकाला। होपफुली आपको समझ में आ गया, 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई की। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया अपॉन मास। तो इस तरह से अगर आपको दे दिया कि आपको कोई स्ट्रिप काट के दे दी, स्ट्रिप का मतलब किसी डिस्क का कोई हिस्सा, तो आपको पता है वेरिएबल जब इनर्शिया होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, dm(r²) इंटीग्रेशन। और dm आपको दे देंगे मास डेंसिटी की टर्म्स में। तो dm को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 2πr dr, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है dm होता है सिग्मा इंटू da, यानी सिग्मा मास डेंसिटी इंटू एरिया। और ये जो आपका एरिया है इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन डिस्टेंस। तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे, वो तो निकलेगा 2πr अपॉन dr, 2πr इंटू dr, और डिस्टेंस हो गई r। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, a से b तक इंटीग्रेशन, और फिर इससे अपना इनर्शिया आ जाएगा। अब देखिए हमने जैसा कि कहा था कि इसको वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो आएगा उसको फॉर्मूले में रख देंगे। नेक्स्ट सवाल ये था कि एक बड़ा स्फीयर है और उसके बाद एक छोटी डिस्क है। एक बड़े स्फीयर से एक डिस्क काटी और एक छोटी बॉल काटी। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का आप मास बताओ। तो रिमेनिंग पार्ट का मास निकाल लेंगे, क्योंकि
जो आपने डिस्क काटी है उसकी डायमेंशन वगैरह ये रही, तो उसके हिसाब से रिमेनिंग क्या हो गया, 7/8 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग का मास ये आ गया। अब जो बॉल काटी है उसका मास ये रहा, और जो डिस्क काटी है उसका मास गिवन है। फिर हम बात करें कि जो m/8 है रिमेनिंग पार्ट, इसका यूनिटरी मेथड से इक्वेट करके रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन निकालने के बाद जो डिस्क का इनर्शिया है और जो स्मॉल स्फीयर का इनर्शिया है उनका रेशो निकाल लेंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट से निकले हैं। यानी हमने एक बड़ी बॉल को तोड़ करके एक डिस्क बना ली, उसका इनर्शिया निकालना आ गया, और एक छोटी बॉल का इनर्शिया निकाल के दोनों इनर्शियास को हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके उन इनर्शिया का रेशो निकाल लेंगे। एक बॉडी से दो बॉडीज़ को अलग करके दोनों का अलग अलग इनर्शिया का रेशो भी जेईई में पूछ चुका है, तो इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 12 I⍵R²। उसमें जनरली हम बात करें कि KQ² जो है यहाँ पे, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि K का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है उसके हिसाब से हम बात करें तो कि इन्होंने I⍵² को KQ² के बराबर दे रखा था, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरह से ω² में निकाल देंगे, और ω² के बाद में हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी K के टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर K कोई भी कांस्टेंट है तो उसे हम इस तरह से पहले ω² निकाल के यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमें K के टर्म्स में। तो कोई भी कांस्टेंट इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है इनर्शिया और डिस्टेंस के बीच का, तो ये आपको याद करना है। देखिए, आप अगर नॉर्मली थ्योरम कोई लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो I निकलता है सेंटर ऑफ मास प्लस mx का स्क्वायर या md का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो क्या आएगा, पैराबोला। तो पैराबोला का इस तरह का ग्राफ आपका होता है इनर्शिया और डिस्टेंस के बीच, ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर हम बात करें हॉलो सिलेंडर की बात करें। हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया का फॉर्मूला बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में आपकी ये गिवन नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये याद करना पड़ेगा कि हॉलो सिलेंडर की 2 रेडियस होती है, तो उसके हिसाब से m/2 R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। अब ये एक डिस्क थी लेटी हुई, और दोनों डिस्क इस पर वर्टिकल इस तरह से थी। आपको इनका इनर्शिया निकालना है बीच वाले पॉइंट से। तो आप देखिए कि ये पैरेलल थ्योरम के हिसाब से यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, और पैरेलल थ्योरम के हिसाब से यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन जाएगी। तो इन दोनों के बीच में पैरेलल थ्योरम लगा के उसको डबल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमने बीच वाली लाइन और इसके बीच में क्या निकाल लिया, पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के जो आंसर आया उसको डबल कर दिया, तो टोटल सिस्टम का इनर्शिया आ गया। देखिए, पहले पैरेलल थ्योरम लगाई, उसके बाद उसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे नेट आपका इनर्शिया आ गया। ये देखिए, लास्ट में एक क्वेश्चन हम करते हैं आज, जो 11वां क्वेश्चन है कि एक रॉड थी, उसके अंदर 2 बीड्स थे, एक माला के जो मोती हैं वो इसके अंदर थे। जैसे इसको रोटेट कराया तो वो दोनों बीड्स किनारे पे आ गए। तो देखिए सिस्टम में क्या हुआ है, मास जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन सिस्टम तो वही है। तो अपन क्या कराएंगे, मोमेंटम को इक्वल कर देंगे, I1 ω1 बराबर I2 ω2,
और सिस्टम का पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर करके नेट ओमेगा हम निकाल लेंगे। और ये जो आपकी थ्योरम लगा के हमने इसका नया इनर्शिया निकाल लिया, और उसके बाद फिर थ्योरम से हम ओमेगा इजीली निकाल सकते हैं, फाइनल वाला ओमेगा मोमेंटम कंजर्वेशन करा के। होपफुली आपको आज के सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन समझ में आए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।